हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। पाथ टू सक्सेस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जो है सोशल एक्शन। सोशियोलॉजी के किसी भी एग्जाम, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, दोनों ही पर्सपेक्टिव से ये जो टॉपिक है सोशल एक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं सोशल एक्शन के एग्जाम्स में पूछे जाने के। तो हम लोग दोनों ही देखेंगे पर्सपेक्टिव, एक तो पार्सन का पर्सपेक्टिव है और दूसरा मैक्स वेबर का पर्सपेक्टिव है। सबसे पहले देखते हैं कि टैलकट पार्सन क्या सोचते हैं, मगर उससे पहले हमारे पार्ट टू सक्सेस चैनल पर ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड, यूजीसी नेट के लिए, जेआरएफ के लिए। तो अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7838517884 पर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आप लोगों को सारी जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा कि किस तरह से आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और याद रखिएगा, अभी हमने असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीपीएससी और आरपीएससी के लिए भी क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो अगर आप इनको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप सेम व्हाट्सएप नंबर यानी कि 7838517884 पर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आप लोगों को इन कोर्सेस को ज्वाइन करा दूंगा। शुरुआत करते हैं एक्शन अकॉर्डिंग टू टैलकट पार्सन। सबसे पहले समझते हैं कि एक्शन क्या होता है। एक्शन अकॉर्डिंग टू टैलकट पार्सन डज नॉट टेक प्लेस इन आइसोलेशन। ये कहते हैं कि एक्शन कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता है। कौन कहते हैं? टैलकट पार्सन कहते हैं। इट इज नॉट एम्पायरिकली डिस्क्रीट बट अकर्स इन कॉन्स्टेलेशन। एम्पायरिकली डिस्क्रीट नहीं होता है और कॉन्स्टेलेशन में होता है, विच कॉन्स्टिट्यूट सिस्टम। जो एक्शन अप्रोच है इनका ना, उसी को ये क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहली बात क्या आपको याद रखनी है कि एक्शन कभी आइसोलेशन में नहीं होता है, एक्शन हमेशा कॉन्स्टेलेशन में होता है। ये मैं आगे समझाऊंगा कैसे सोसाइटी, कैसे ये बताते हैं, चार जब कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे और कैसे सोसाइटी में एक्शन होता है, जब ये बताएंगे तो मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दूंगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन अकॉर्डिंग टू पार्सन इज डिराइव्ड फ्रॉम बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कहां से डिराइव किया गया है? ह्यूमन बिहेवियर से एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है टैलकट पार्सन का, ये डिराइव किया गया है। एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे इंटरेक्ट विद आउटसाइड रियलिटी एज वेल एज विद इन देयर ओन माइंड। बिहेवियर बिकम्स एक्शन व्हेन 4 कंडीशंस आर प्रेजेंट। तो 4 कंडीशंस बताते हैं किसी भी बिहेवियर के साथ, जब ये जुड़ जाते हैं 4 कंडीशंस, तो वो बिहेवियर एक्शन बन जाता है, यानी सोशल एक्शन बन जाता है टैलकट पार्सन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट, इट इज ओरिएंटेड टू अटेनमेंट ऑफ एंड और गोल और अदर एंटिसिपेटेड अफेयर्स। यानी इसका एक ओरिएंटेशन होता है, डायरेक्शन होता है अपने गोल के प्रति। जो आपका गोल होता है या जो भी आप जिस तरह से जिसके लिए वो एक्शन कर रहे हैं उसका कोई ना कोई गोल होना चाहिए, यानी ओरिएंटेड टुवर्ड्स गोल होता है और एंड होता है। सेकंड ये बताते हैं इट अकर्स इन सिचुएशन। तो सिचुएशन भी होना जरूरी है, किस परिस्थिति में, विच सिचुएशन, ठीक है, ये भी होना जरूरी है। सेकंड। थर्ड है इट इज रेगुलेटेड बाय नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। ठीक है, थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी इसको रेगुलेट करता है, किसको? बिहेवियर को, तब वो एक्शन बन जाता है। फोर्थ, इट इन्वॉल्व्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी और मोटिवेशन और एफर्ट्स। ठीक है, तो क्या एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, मोटिवेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है और एफर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब टैलकट पार्सन ही एक एग्जांपल देते हैं कि एक लेडी जो है वो ड्राइव कर रही है और टेंपल जा रही है, यानी मंदिर जा रही है। ठीक है, तो इसको ये एक्शन मानते हैं, इसको ये सोशल एक्शन मानते हैं। तो आप सबसे पहला पॉइंट क्या था कि गोल क्या है उसका? मंदिर जाना है। सेकंड ये बताते हैं कि इट अकर्स इन सिचुएशन। तो ये कहते हैं कि रोड जो है, जो परिस्थिति है जिसमें वो जा रही है, यानी रोड, उसको ये कहते हैं कि सिचुएशन है। और थर्ड, इट इज रेगुलेटेड बाय नॉर्म्स एंड वैल्यूज। अब बताइए कि मंदिर जाना नॉर्म्स एंड वैल्यूज के खिलाफ है? बिल्कुल नहीं, ये नॉर्म्स एंड वैल्यूज के अंदर ही आता है सोसाइटी के, तो ये सोशल एक्शन है। और एनर्जी और एफर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, फोर्थ पॉइंट ये था। तो बिल्कुल एनर्जी और एफर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो बिहेवियर है, जो लेडी ड्राइव कर रही है, ड्राइविंग भी सोशल एक्शन होता है। ऑल्टर हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, अगर ऑल्टर है तो भी सोशल एक्शन हो जाएगा और अगर नहीं है तो भी सोशल एक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो व्हेन ऑल दीज फैक्टर्स आर प्रेजेंट, अ बिहेवियर बिकम एक्शन अकॉर्डिंग टू टैलकट पार्सन।
तो याद रखना, ठीक है। इन शॉर्ट भी मैं समझा देता हूं टेलकट पार्सन को। सबसे पहला क्या होता है कि एक्टर होना जरूरी है, ऑल्टर हो या ना हो चलेगा। सेकंड, सिचुएशन होना जरूरी है। थर्ड, एनर्जी मोटिवेशन होना जरूरी है। नॉर्म्स एंड वैल्यूज से रेगुलेटेड होना चाहिए। गोल जरूरी है, ठीक है। ये 4 चीजें जरूरी। अब वेबर्स का सोशल एक्शन देख लेते हैं। मैक्स वेबर कंसीव्ड ऑफ सोशियोलॉजी अ कॉम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल एक्शन। ये सोशियोलॉजी को क्या कहते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल एक्शन। जहां पे भी ये स्टेटमेंट आता है कॉम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल एक्शन, इसका मतलब किसने कहा है? मैक्स वेबर ने कहा है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है सोशल एक्शन का। डायरेक्ट अपन उसी पे कूदते हैं। सोशल एक्शन में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एन एक्शन ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। तो सबसे पहला ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं सोशल एक्शन का, क्या? मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एन एक्शन ऑफ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी तीनों तरह से जो एक्शन रिस्पॉन्स में आते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सोशल एक्शन कहते हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताते हैं कि सोशल एक्शन प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर इंडिविजुअल एंड सम एक्शन बाय हिम। तो यहां पे अदर इंडिविजुअल का होना जरूरी है, ये भी आप देखेंगे, यानी एक्टर और ऑल्टर दोनों होना जरूरी है। वहां पे क्या था? पार्सन्स के में क्या था? एक्टर सिर्फ जरूरी था, ऑल्टर की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहां पे दूसरा इंडिविजुअल होना जरूरी है, यानी ढेर सारे इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही हो, तो ऑल्टर होने जरूरी है। थर्ड, नेसेसिटी ऑफ सब्जेक्टिव मीनिंग। तो सब्जेक्टिव मीनिंग, यानी सब्जेक्टिव मीनिंग आप समझ गए ना, मीनिंगफुल एक्शन को ही सोशल एक्शन कहते हैं, जिसका कि मीनिंग होना चाहिए। एंड इट इज ओरिएंटेड इन इट्स कोर्स, यानी गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। तो क्या क्या बातें निकल के बाहर आई, जल्दी से लिख लो। सबसे पहली बात, एक्शन और ऑल्टर, एक्टर और ऑल्टर दोनों होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि इन्फ्लुएंस्ड होना चाहिए ये जो सोशल एक्शन है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के एक्शन से। तीसरी बात क्या निकल के सामने आती है कि सब्जेक्टिव मीनिंग होना चाहिए। और फोर्थ होता है गोल ओरिएंटेशन होना चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंस कहां पे है पार्सन और उसमें, कि पार्सन बोलते हैं कि एक्टर ही होगा, माइंड में भी होगा एक्शन तो उसको भी मान लेंगे, लेकिन वेबर कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ऑल्टर होना भी जरूरी है। फिर मैक्स वेबर जो है वो और आगे बढ़ते हैं और इन्होंने 4 तरह के सोशल एक्शन बताए हैं। सबसे पहला रेशनली और पर्पसफुल एक्शन, यानी जिसका कोई पर्पस होता है और जो एक्शन रैशनल होता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेड होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? रैशनली ओरिएंटेड एक्शन और पर्पसफुल एक्शन। सेकंड ये बताते हैं वैल्यू रेशनल एक्शन, यानी जो वैल्यू बेस्ड एक्शन होते हैं। इट अकर्स व्हेन इंडिविजुअल यूज इफेक्टिव मीन्स टू अचीव देयर गोल दैट आर सेट बाय देयर वैल्यूज, ठीक है। वैल्यू सेट जो गोल्स होते हैं, ठीक है, उनको अचीव करता है, तो क्या कहते हैं? वैल्यू ओरिएंटेड एक्शंस। थर्ड, इफेक्टिव एक्शन। तो इफेक्टिव एक्शन जो है वो कैसे होते हैं? इमोशंस और इंपल्सिव एक्शन होते हैं, ठीक है, इमोशंस पे बेस्ड होते हैं। और फोर्थ है ट्रेडिशनल एक्शन। इट अकर्स व्हेन द मीन्स एंड एंड ऑफ सोशल एक्शन आर फिक्स्ड बाय कस्टम एंड ट्रेडिशन। ऐसे एक्शंस जो कि फिक्स्ड होते हैं, जिनके मीन्स बाय कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? ये जो सोशल एक्शन है किसने डिफाइन किया है? मैक्स वेबर ने डिफाइन किया है। चारों टाइप मैक्स वेबर ने बताए, ठीक है, समझ गए ना। वो टेलकट पार्सन वहां पे क्या बात करते हैं कि ये एक सिस्टम है। ये क्या बोलते हैं? ये आगे अपने कैरेक्टरिस्टिक समझाने के बाद 4 टाइप्स देते हैं, ठीक। तो ये सोशल एक्शन था टेलकट पार्सन और मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सिर्फ इतना भी समझ लेंगे तो सोशल एक्शन का आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड, जेआरएफ से रिलेटेड, और अपना जेआरएफ पक्का करना चाहते हैं तो हमारा रेगुलर कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वो 2 कोर्सेस से मिलकर के बना है, बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइंड है, ठीक है। और बड़ा नाम देख करके आप किसी भी इंस्टीट्यूट में मत जाइएगा, डेमो क्लास को देखिए, अच्छी तरह से समझिए, जहां पे आपको समझ में आता है जो क्लास, वहीं पर आप क्लास कीजिए, ठीक है। और अगर आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।